इस बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के इत्तला के लिए इस बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर सायु सैन। आज के इस लेसन में मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ाऊँगा मुकम्मल। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे ताकि आप इसको सही माने में समझ सकें। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करना सीखेंगे, किस तरीके से उसको सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद मैं आपको एक लंबा चौड़ा लिस्ट दूंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ताकि आप उनको ज़हन नशीन कर लें और ख़ुद से भी आप सेंटेंस बना सकें। तो इस लेसन में बहुत कुछ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मुतालिक, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं और डेफिनेशन को आप याद भी रखें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप कुछ ऐसे डेफिनेशन होते हैं उनको याद रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब आप पढ़ते हैं तो उसके डेफिनेशन को समझना और याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें आपको ये मदद मिलती है कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जुमलों में पहचान फिर सकेंगे, यानी कि कभी भी आप कहीं भी कोई एक फिक्रा या जुमला या कोई पैराग्राफ आप रीड कर रहे हो तो आप वहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आसानी से पहचान सकेंगे। तो ये बहुत अहम चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना। तो इसीलिए डेफिनेशन से मैंने इसको शुरू किया है और डेफिनेशन को मैं पढ़ता हूँ, आप इसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये ज़हन नशीन हो जाए। ये डेफिनेशन, नाउन दैट वी कैन नॉट सी, स्मेल, हेयर और टच बट कैन ओनली फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि चीज़ों के ऐसी चीज़ जिसको ना हम देख सकते हों, ना उसको हम सूंघ सकते हों, ना उसको हम छू सकते हों, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हों। मिसाल के तौर पर मोहब्बत, जिसको ना हम देख सकते हैं, ना जिसको हम सूंघ सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना सुन सकते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं। तो मोहब्बत एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसी तरीके से मोहब्बत, शफ़क़त, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं, मोहब्बत, नफ़रत, शफ़क़त, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, क्योंकि हम इनको न देख सकते हैं, न इनको हम छू सकते हैं, न सुन सकते हैं और ना ही हम इनको महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारे जो डेफिनेशन था उसका ये पहला हिस्सा था। डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा हमें क्या बताता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, स्टेट और एक्शन। अब यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि कोई किसी चीज़ के नाम की क्वालिटी का नाम हो सकता है, ठीक है, आइडिया का नाम हो सकता है, स्टेट कोई हालत का नाम हो सकता है और किसी एक्शन का नाम हो सकता है। यानी ये बात अपने ज़हन में रखनी है और गौर से, नाम हो सकता है, ठीक है। क्यों मैं इस तरह कह रहा हूँ कि नाम हो सकता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो एडजेक्टिव से बनते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेव माने बहादुर, ठीक है। अब ब्रेव जो है वो बहादुर एक क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन जब अब इस ब्रेव को अब इसको कन्वर्ट करते हैं
एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यानी एडजेक्टिव को जब हम कन्वर्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो वो ब्रेव की जगह ब्रेवरी में आ जाता है, यानी बहादुरी। अब यहाँ पे वो जब एज ए एडजेक्टिव जब हम ब्रेव की बात करते हैं तो वो उसको हम क्वालिटी कहते हैं किसी चीज़ का, लेकिन जब हम इसको बतौर एब्स्ट्रैक्ट वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक एडजेक्टिव को हम बतौर एब्स्ट्रैक्ट वर्ब जब इसको हम तब्दील करते हैं उसमें, तो वो उस एडजेक्टिव का नाम हो जाता है, उस एडजेक्टिव यानी उस क्वालिटी का नाम हो जाता है। जैसे कि ब्रेवरी, ब्रेव एक क्वालिटी है और ब्रेवरी उस क्वालिटी का नाम है, ठीक है। यानी कि बहादुरी, बहादुर एक सिफ्त है और बहादुरी उस सिफ्त का नाम है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक्शन की बात करें, अगर हम एक्शन की बात करें तो क्रिएट, पैदा करना एक एक्शन है, वर्ब है, और क्रिएशन, तख्लीक, उस वर्ब का यानी क्रिएट का नाम है, उसका नाम है क्रिएशन, उसका उस एक्शन का नाम है क्रिएशन, ठीक है। ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी द नेम ऑफ अ क्वालिटी, यानी क्वालिटी का नाम हो सकता है, क्वालिटी नहीं हो सकता। इस तरीके से ब्रेवरी एक क्वालिटी है, सॉरी ब्रेव एक क्वालिटी है और ब्रेवरी उसका नाम है। तो ये दूसरे डेफिनेशन के दूसरे हिस्से में हमें ये बताया जा रहा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी द नेम ऑफ अ क्वालिटी, यानी किसी क्वालिटी का नाम वो हो सकता है, यानी कोई क्वालिटी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वालिटी को हम कभी भी डिस्क्राइब एडजेक्टिव से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस क्वालिटी का नाम है। जैसे कि बहादुर एक सिफ्त है और बहादुरी उस सिफ्त का नाम है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि क्रिएट एक एक्शन है और क्रिएशन उसका नाम है, ठीक है। क्योंकि नाउन एक, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, ऑफ थिंग, ठीक है। जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन नाम है, लेकिन क्योंकि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो एडजेक्टिव और ज़्यादातर एडजेक्टिव और नाउन से, वर्ब से बनते हैं, तो ये नाउन और वर्ब के, सॉरी एडजेक्टिव और वर्ब के नाम हैं, ठीक है। ये आप अपने जहन में रखें, क्योंकि जब तक आपको इस डेफिनेशन को आप समझेंगे नहीं तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपने जहन में बिठा नहीं सकेंगे और आप उसको यानी कि पहचान नहीं सकेंगे जुमले में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी क्वालिटी या किसी एक्शन के नाम को कहते हैं। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेव एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, और ब्रेवरी उस एडजेक्टिव का यानी कि ब्रेव का नाम है, ब्रेवरी, ठीक है। इसी तरीके से एक्शन, क्रिएट एक्शन है, वर्ब है, और क्रिएशन उसका नाम है, ठीक है। ये उर्दू में डिफिनेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं समझा रहा था तो उस वक्त आपने इसको एक नज़र रीड कर लिया होगा। मैं दोबारा रीड करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ों के नामों को कहते हैं जिनको ना हम छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही सूंघ सकते हैं, सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसकी जो है वो मैंने एग्जाम्पल भी बताई, एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया, जैसे मोहब्बत, नफ़रत, शफ़क़त वग़ैरह। ये तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी खूबी, कामी, अच्छाई, बुराई, किसी हालत या अमल का नाम हो सकता है, यानी नाम हो सकता है। ये चीज़ अगर आपने अपने जहन में रख ली कि ये किसी क्वालिटी का नाम है और किसी और उसको आप समझने में कामयाब हो गए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आज के बाद आपके लिए चैलेंज नहीं होगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए आगे पढ़ते हैं ताकि आपको और मज़ीद आप क्लियर हो ये लेसन आपके जहनों में।
तो फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कहाँ से, हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें मिलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ज़्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं उनको हम एडजेक्टिव से बनाते हैं। जैसे कि विद एडजेक्टिव हम देख रहे हैं ब्रेव से ब्रेवरी, यानी बहादुर से बहादुरी। अब बहादुर एक क्वालिटी है और बहादुरी उस क्वालिटी का नाम है। इसी तरीके से विद वर्ब, अब वर्ब के साथ भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। वर्ब एक एक्शन है, उसके साथ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे कि क्रिएट एक एक्शन है, यानी कि पैदा करना, और क्रिएशन उस एक्शन का नाम है, तख्लीक। ठीक है, तो ये यानी कि किसी क्वालिटी, किसी एक्शन, किसी आलत का नाम हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपने अपने ज़हन में रखना है। तो फॉर्मेशन हम इनको कहाँ से बनाते हैं, एडजेक्टिव, ज़्यादातर एडजेक्टिव और वर्ब से हमें ये हासिल होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कोई काइंड्स नहीं होते, मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको ये थोड़ा सा इसके काइंड्स मैंने खुद यहाँ पे डिफ़ाइन करने की कोशिश की है ताकि आपके जहनों में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का लेसन क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट जो काइंड है वो क्वालिटी के नाम को ज़ाहिर करता है। ठीक है, क्वालिटी को ज़ाहिर नहीं करता, क्वालिटी के नाम को ज़ाहिर करता है। क्वालिटी को एडजेक्टिव ज़ाहिर करता है और एडजेक्टिव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ज़ाहिर करता है। जैसे कि यहाँ पे ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी माने ईमानदारी। ये किसका नाम है, ऑनेस्ट। एडजेक्टिव क्वालिटी है ऑनेस्ट यानी ईमानदार, और उसका नाम है ऑनेस्टी। ठीक है, उसका नाम ऑनेस्टी है। इसी तरीके से ट्रुथ भी एक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से ब्रेवरी, बहादुरी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि क्वालिटी के नाम को जाहिर कर रहा है। यानी कि ब्रेव एक क्वालिटी है, किसी शख्स का क्वालिटी हो सकता है, उसकी सिफ्त हो सकती है, और ब्रेवरी उस सिफ्त का नाम है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नाम है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, कोई सिफ्त नहीं है। इसी तरीके से काइंडनेस यानी मेहरबानी, काइंड माने मेहरबान, जो कि एक सिफ्त है, एडजेक्टिव है, और काइंडनेस उस सिफ्त का नाम है, यानी काइंड का नाम है काइंडनेस। इसी तरीके से विजडम यानी कि अक्लमंदी, और वाइस इसका एडजेक्टिव क्वालिटी है वाइस, और इसका जो क्वालिटी का नाम है वो विजडम यानी कि अक्लमंदी। ये फर्स्ट किस्म था जो कि क्वालिटी के नाम को जाहिर करते हैं। ये भी यानी कि एडजेक्टिव से बनते हैं ये, और क्वालिटी के नाम को जाहिर करते हैं। ये फर्स्ट किस्म है। और सेकंड किसी हालत को जाहिर करते हैं, यानी स्टेट, किसी हालत को, जैसे कि चाइल्डहुड। अब बचपन एक हालत है, उस हालत को जाहिर कर रहा है चाइल्डहुड। इसी तरीके से डेथ, मौत यानी मरने की हालत को जाहिर कर रहा है। इसी तरीके से सिकनेस, बीमारी के हालत को जाहिर कर रहा है। इसी तरीके से स्लेवरी, गुलामी, तो गुलामी की हालत को जाहिर कर रहा है। और हेल्थ यानी कि सेहतमंदी यानी वो सेहतमंदी के हालत को जाहिर कर रहा है। अगर आप इनको गौर से पढ़ें तो ये जो है वो चाइल्ड, कुछ यहाँ आपको ऐसे भी यानी कि यानी कि स्टेट में भी आपको ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलेंगे जो कि एडवर्ब से बने हैं। जैसे कि यहाँ डेथ है, डेड से बना है ये, यानी कि मुर्दा से मौत बना है। इसी तरीके से सिक से सिकनेस बना है, यानी सिक माने बीमार और सिकनेस माने बीमारी, यानी कि बीमार उस एडजेक्टिव, उस सिफ्त का नाम है बीमारी। इसी तरीके से हेल्थी, हेल्थ, ये भी आपने देखा, ये भी जो स्टेट है उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो कि एडजेक्टिव से बने हैं। और हमारा लास्ट जो काइंड है वो है
एक्शन यानी कि वर्ब से बनने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि लाफ्टर हंसी, और लाफ माने हंसना, लाफ माने हंसना और लाफ्टर माने हंसी। इसी तरीके से जजमेंट माने यानी कि किसी चीज़ को देखना, ठीक है, और जज करना किसी चीज़ को यानी कि उसको परखना और देखना, ठीक है। जज यानी कि इसका यानी कि ना वर्ब है, और जजमेंट इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं थीफ्ड एंड इटर्ड, ये भी नाउन से यानी वर्ब से ये बने हैं। तो ये था आज का हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसमें आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नाम है, ठीक है, लेकिन जब हम ऐसी चीज़ों का नाम है जिनको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, ठीक है, ना उनको सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जब बात इनके काइंड्स की आती है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि क्वालिटी की जब बात होती है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन खुद क्वालिटी नहीं होता, बल्कि वो क्वालिटी का नाम होता है। और एक्शन की जब बात आती है तो वो खुद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वो खुद एक्शन नहीं होता बल्कि एक्शन का नाम होता है। जैसे कि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसी तरीके से लाफ एक नाउन वर्ब है और लाफ्टर उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ मेरे वेबसाइट में उस पर क्लिक करके मेरे वेबसाइट में आप जब जाएंगे तो वहाँ एक लंबा चौड़ा लिस्ट मैंने वहाँ प्रोवाइड किया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मुतालिक उर्दू मीनिंग के साथ। तो वहाँ आप उन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे यूज़फुल वर्ड हैं वहाँ पे जो कि मीनिंग के साथ हैं, आप उनको याद कर लें। आपके लिए और ज़्यादा आसानी होगा इस लेसन को समझने में और एग्जाम्पल बनाने में, मज़ीद एग्जाम्पल बनाने में। और इस लेसन को आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, उसी वेबसाइट के उसी पेज में आप उर्दू में भी उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और टुडेज़ लेसन। अल्लाह हाफ़िज़।